हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास शुरू करने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ 4। सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ो। सु जमा पुत्र, सुपुत्र। उप जमा कार, उपकार। उपर्युक्त दोनों शब्द सुपुत्र तथा उपकार शब्दांशों से जोड़कर बनाए गए हैं। सु तथा उप शब्दांशों के जुड़ जाने से क्रमशः मूल शब्द पुत्र तथा कार में परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग के भेद के बारे में। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। सबसे पहला उपसर्ग दिया है अभी, जिसका अर्थ होता है सामने, पास, और से शब्द रचना बनती है। शब्द बनते हैं अभिमान, अभिलाषा, अभिनेता, अभिशाप, अभिनय, अभिव्यक्त। इसके बाद अगला उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होता है अभाव या नहीं, और शब्द रचना होती है अनादि, अनुपस्थित, अनादर, अनागत। इसके बाद तीसरा उपसर्ग है परि, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, और इससे शब्द रचना होगी। शब्द बनेंगे पर्यावरण, परिणाम, परिवर्तन, परिक्रमा, परिपूर्ण। अब प्यारे बच्चों, अगला जो उपसर्ग है वह है अव। अव का अर्थ होता है बुरा, हीन, नीच, जिससे शब्द बनते हैं अवगुण, अवनति, अवशेष, अवतार, अवज्ञा, अवसान। इसके बाद अगला उपसर्ग है उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ, और शब्द बनते हैं उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्थान, उत्साह, उत्सव, उत्तम। इसके बाद अगला है उद, और उद से बनते हैं, उद का अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष, और इसका शब्द रचना है इसकी उद्धार, उद्भव, उद्देश्य, उद्घाटन, उद्घोष। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला जो उपसर्ग है वो है दूर, दुर, और दुर से जो अर्थ होता है उसका, दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। इससे शब्द रचना होती है दुर्घटना, दुर्बल, दुर्जन, दुर्गुण, दुर्लभ, दुरात्मा, दुर्भाग्य। इसके बाद अगला उपसर्ग दिया है दुस, और दुस उपसर्ग का जो अर्थ है वह है कठिन या बुरा। इसकी शब्द रचना है दुष्चरित्र, दुष्परिणाम, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुस्साहसी, दुस्तर। इसके बाद अगला पढ़ने जा रहे हैं। अगला है निर, और निर का जो अर्थ है वह है निषेध, रहित या बिना, जिससे कि शब्द बनते हैं निर्बल, निर्भय, निरपराध, निर्दोष। अगला उपसर्ग दिया है संस्कृत का नि, जिसका अर्थ है नीचे या निपुणता के साथ, और इसके शब्द रचना है नियम, निबंध, निवेदन, निवारण, निवास। अगला दिया है परा। परा का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा या पीछे, और शब्द बनते हैं पराजय, पराक्रम, परास्त, पराकाष्ठा, परामर्श। अगला उपसर्ग दिया है प्रय। प्रय का अर्थ होता है बच्चों अधिक, आगे या ऊपर, और इससे जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं प्रयत्न, प्रकार, प्रयोग, प्रबल, प्रवचन, प्रशिक्षण, प्रशासन। इसके बाद अगला है वि। वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष, अलग, अभाव, और इससे शब्द बनते हैं विहीन, विज्ञान, विमाता, विनय, विभाग, विशेष, विदेश। अब इसके बाद अगला है बच्चों, अगला दिया गया है स्व। तो स्व का अर्थ है अपना या निजी, और से जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ और स्वराज्य।
अगला दिया है सु। सु का अर्थ होता है शुभ, अच्छा या सहज, जिससे शब्द बनते हैं सुपुत्र, सुलभ, सुबोध, सुमति, सुशांत, सुकर्म, सुगम। अगला दिया है सम। सम का अर्थ होता है पूर्णता, सुंदर, साथ या अच्छा, जिससे शब्द बनते हैं संयोग, सम्मान, संतोष, संविधान, संचय और संशय। तो प्यारे बच्चों, आज आपको संस्कृत के उपसर्ग ही पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं इनको। जो आज आपको कार्य कराया गया है, ये सभी संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हमने आपको पढ़ाए हैं, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये पेज आपको आज पढ़ना है, पेज संख्या है 20। आज का कार्य इतना ही है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।